पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, पहले चरण के चुनाव के नॉमिनेशंस भी हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच आपने देखा है किस तरीके से कल राजद दफ्तर में तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेतागण थे उन्होंने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी सीटों का ऐलान किया है। देखा गया है कि राजद ने 26 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें और बाकी जो सीपीआई दल हैं उनको एक एक सीट, उनको लगभग 5 सीटें दी गई है। कहा यह जा रहा है अब एनडीए की तरफ से कि राजद इसी तरीके का जो चाल है वो चलती है, चुनाव जैसे आता है वो अपने साथियों का सिर्फ इस्तेमाल करती है और वक्त आने पर उनको उनकी मांगी हुई जो सीटें हैं यानी कि जो हक है वो नहीं देती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है तमाम जो सीटें राजद ने ली है उनमें से काफी सीटों का डिमांड कांग्रेस कर रही थी, लेकिन राजद ने पहले ही सिंबल बांट करके कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए अपने साथियों को नकारा है और एनडीए की तरफ से अब जो महागठबंधन है उसका घेरना, उसका घेराव करना जो शुरू हो गया है। लेकिन सियासत अंदाजों का खेल है और कहा अब ये जा रहा है कि लालू की इस सेटिंग से यानी कि सीटों के बंटवारे से हो सकता है कि जो गेम है बिहार का वो पलट जाए। इन तमाम चीजों को बाबा से जानेंगे कि क्या लगता है कि लालू ने नीतीश को घेर करके बजा दिया है मोदी का बैंड, 50-50 पर मैच फिक्स हो गया है या फिर कुछ और रिजल्ट देखने को मिलेगा। तमाम मामलों के लिए बाबा से जुड़ेंगे। क्या लगता है सर, मैच फिक्स है कि कुछ और नतीजा आएगा? देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप कोई सपना देखते हैं तो उस सपना को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ता है। ऐसे ही सपना पूरा नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा, जिस सपने में उन्होंने कई लोगों को जोड़ा पूरा करने के लिए, और ये सपना था देश भर में 400 के पार और बिहार में 40। अब इस 40 को पूरा करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बनाया है, उस प्लान में उन्होंने नीतीश कुमार को भी शामिल कर लिया है। हालांकि नीतीश कुमार का जो 16% वोट का, हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि उनका जो आंकड़ा रहा है हर चुनाव में 16% से कम वोट उन्हें नहीं आए। इस बार भी इसी अंदाजा और इसी स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एनडीए में शामिल करने का मौका दिया था। और यही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार को एक बार फिर से सम्मानपूर्वक सीट देकर के 16 सीटें देकर के ये तय किया था कि 40 सीटें जीती जाएगी। और 40 सीट जीतने के लिए आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने भी मंच पे खड़े होकर के नरेंद्र मोदी के सामने ये बात सासाराम में कहा था कि हम इधर बिचवा में कुछ इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब आप 400 पार करेंगे, ये हम भी आपको कह रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ जब 18 मार्च को सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए में हुआ तो कुछ लोगों को झटका भी लगा था। हमारे जैसे लोगों को भी झटका लगा था कि आखिर जदयू को 16 सीटें क्यों दे रहे हैं। हमने ये भी आपको कहा था कि जदयू को यदि 10 से 12 सीटें मिल जाए तो ये जदयू के लिए बहुत बेहतर परिणाम होगा, लेकिन अब 16 सीटें मिल गई हैं। यहां भी हमारा थोड़ा सा आकलन फेल हुआ था कि हमने कहा था कि अगर अधिक सीटें देते हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो परिस्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच सीटों का समझौता 17, 16, 5, 1 का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उस फॉर्मूले के 2 सप्ताह के बाद महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और इस बार कहीं ना कहीं अपर हैंड लेकर के रखा है राष्ट्रीय जनता दल ने। अब तक के चुनावी इतिहास में राजद ने सबसे अधिक 26 सीटों पर, पिछले चुनाव से भी ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो कि पिछले बार 19 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 26 पे लड़ रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिली है और वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां, सारी स्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला जो है अब एक दूसरी तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद ने एक प्लान बनाया और उस प्लान में कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब ये नजर आ रहा है कि उसकी लड़ाई जो है वो एक अलग दिशा में जा रही है। लालू प्रसाद ने बहुत स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया। हमने पहले भी खबरों में बताया था कि लालू का टारगेट एनडीए में भाजपा और चिराग पासवान नहीं है, बल्कि लालू के टारगेट पर सीधे तौर पे नीतीश कुमार है। 12 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर जदयू से सीधी टक्कर हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की, तो वहीं 10 सीटों पे बीजेपी से भी उसका मुकाबला है। कांग्रेस की 5 सीटों पर भाजपा से सीधी लड़ाई है, तो बाकी की सीटों पे जो दिया गया है वो सीट जदयू माने श्योर शॉट जीतने वाली सीटें हैं।
बिहार में लोकसभा चुनाव का 2024 का महासंग्राम तो शुरू हो गया है और तस्वीरें भी साफ हो चुकी हैं। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का घोषणा नहीं हुआ है, बहुत सारे उम्मीदवार अभी, लेकिन संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हमारे पास आ गई है, जिसके आधार पर हमने बहुत सारी बातें बताई। इंडिया गठबंधन में अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने के बाद भी ये लड़ाई लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं मूव कर दिया है और लालू प्रसाद की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि कहीं अगर जदयू या नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए तो ऐसी स्थिति में वो सपना जो है वो टूट सकता है। आपको बता दें कि खासकर कोसी अंचल में राजद के सीमांचल और कोसी मिथिलांचल इन क्षेत्रों में जदयू के वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपको याद होगा कि पप्पू यादव के साथ सारे कमिटमेंट के बाद भी उनको रास्ते से हटा दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्णिया में ये समझ में आ रहा था कि पप्पू यादव जो हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। बीमा भारती को उतारने के पीछे भी एक जातीय समीकरण की बात की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने इस बार एक अलग तरह का जो खेल रचा है, प्लान बनाया है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद पूरी स्ट्रेटजी के तहत इस बार उतरे हैं मैदान में। एक तरफ आपको याद होगा कि लालू प्रसाद का पूरा जो मामला है वो MOI समीकरण पर टिका हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने धानुक समाज के इस वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ा है, लौकुश समाज के लोगों को जोड़ा है, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद अपने 32-33% वोटों के अलावे इन वोटों के जुगाड़ में भी लगे हुए हैं। 12 सीटों पे में से 11 पर जदयू के सांसद, राज्य के दो प्रमुख पार्टियों जदयू और राजद के प्रत्याशी दर्जन भर सीटों पर आमने सामने होंगे। ऐसी सीटों में जहानाबाद है, मुंगेर है, बांका है, वाल्मीकि नगर है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, सिवान है, गोपालगंज है, झंझारपुर है, सुपौल है, मधेपुरा है, पूर्णिया की सीट भी इसमें शामिल है। वहीं इन 12 में से 11 सीटों पर फिलहाल जदयू के सांसद हैं, जबकि शिवहर की सीट भाजपा के कोटे में इस बार चली गई है। अब आप समझ सकते हैं कि 26 में से 10 ऐसी सीटें हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला भाजपा के प्रत्याशियों से होगा। इन सीटों में नवादा, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, पूर्वी चंपारण, सारण, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी और अररिया। अब इसमें आप समझिएगा एक बात कि ये जो सीटें भाजपा के साथ, आप नीतीश कुमार से मुकाबला तो सीधे देख ही रहे हैं, इसमें पलड़ा 50-50 का है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार ने मैच फिक्स तो नहीं कर दिया है, क्योंकि नवादा की बात करें तो नवादा की सीट पहले लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, अब ये भाजपा के पास है। यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है कि यहां कुशवाहा उम्मीदवार को उतार करके लड़ाई को मजेदार बना दिया है। औरंगाबाद की बात करें तो यहां जदयू से ही उम्मीदवार लेकर के वो लड़ाई में शामिल है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में बाहरी उम्मीदवार का जो ठप्पा लगा हुआ था वो ठप्पा एक बार फिर से उम्मीदवार बदलने के बाद भी लगा रहा, और ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह को उतार करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सबसे प्रबल विरोधियों में से एक सुधाकर सिंह है। यहां भी आप लड़ाई समझ ही रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक लड़ाई और शुरू होने जा रही है, ये पाटलिपुत्रा की लड़ाई है। पाटलिपुत्रा की लड़ाई में इस बार मीसा भारती को सामने उतार करके और अपने जितने भी विरोधी थे उन सबको जोड़ करके कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम प्लान रचा है। पूर्वी चंपारण की बात करें, सारण की बात करें तो अपनी बेटी कहा जा रहा है कि जो किडनी दी थी उनको उतारा जा रहा है, हाँ, रोहिणी आचार्य को दिया जा रहा है। उजियारपुर की बात करें तो यहाँ भी मामला ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें जीत हार का फैसला जो है वो राजद की तरफ चला जाए। लेकिन इसके अलावे आप दरभंगा की बात कर लें, मधुबनी की बात कर लें, अररिया की बात कर लें, तो इन सीटों पर भी एक नए समीकरण के साथ उतरे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन 40 सीटों में से जो अधिकांश सीटें हैं, मतलब 26 सीटों पे जो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है, उसमें से 20 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। और यही वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने इस बार एक नए प्लान के तहत पूरी कहानी को रचा है। इसी कहानी का नतीजा है कि लालू ने नीतीश को घेर कर मोदी का बैंड बजाने का प्लान बना लिया है। मैच 50-50 पर आकर के अटक गया है। जो मैच नीतीश कुमार के आने से पहले 80-20 का था, जो आंकड़े बता रहे थे, वो मैच अब फिसल करके हाथ से निकलता हुआ भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी आकलन करना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया तो अभी शुरू हुई है, नामांकन शुरू हुआ है,
जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे इस पर देखती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। ऐसे भी आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा अपने पर प्रेशर नहीं लिया है। पहले चरण की कुछ सीटें हैं, तो वहीं दूसरे चरण में एक भी सीट नहीं है। सभी 5 सीटों पे चुनाव जदयू लड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आकलन करने और मूड भी नापने का मौका मिल जाएगा। इससे अपने स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकती है। यानी सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये पूरी की पूरी कहानी एक अलग दिशा में जा रही है और इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है लालू प्रसाद ने। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपनी 9 सीटों पे किस तरह का उम्मीदवारों का चयन करती है, क्योंकि कांग्रेस को वही सीटें मिली है जिन सीटों पे मुकाबला बहुत हद तक या तो एनडीए के पक्ष में जा रहा है या फिर सीधी सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब इन बातों के साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और राजद में विद्रोह की स्थिति आ गई है, तो वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझ रही है और देखना दिलचस्प होगा कि आगे परिणाम किस तरह से बदलता है। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें मैच फिक्स लग रहा है, जिसमें 50-50 का आंकड़ा सीधे सीधे समझ में आने लगा है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के, एनडीए जो है वो साफ तौर पर कह रहा था कि इंडिया गठबंधन में और बिहार के महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। यानी कि साफ तौर पर इन लोगों के बीच में नाइत्तेफाकियां जो है वो घर कर गई है, इसीलिए किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो गया और ऐलान भी हो गया। अब देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव ने जो दाव चला है उससे इंडिया गठबंधन को बिहार में कितना फायदा होता है और कितना एनडीए को डैमेज किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो दावेदारियां पेश की जा रही है दोनों तरफ से कि एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण कह रहे हैं कि एनडीए का इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए इस नारे के साथ चल रहा है कि मुल्क में 400 पार और बिहार में 40 पार। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि मजबूती दोनों तरफ से दिखाई जा रही है। तो क्या जो मैच होने वाला है लोकसभा का उसमें किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।